हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैटिक्स का, जिससे मैंने आपको इसके कुछ पार्ट करवाए थे। अब इसी श्रृंखला में देखिए आप नेक्स्ट अगला प्रश्न। इसमें देखो आपके पास क्या रहे कि पाई चार्ट आ रहा है, और ये पाई चार्ट में क्या मेरे पास ये तो एंटरटेनमेंट पर 50%, स्पोर्ट पर 25%, न्यूज़ पर 15% और इन्फॉर्मेटिव पर वो 10% अपना वे वो कर रहा है। तो पूछा विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड बाय द मोस्ट, मतलब कौन सा प्रोग्राम वो सबसे ज़्यादा देखा गया। मतलब इंटरटेनमेंट पर तो आप 50% लोग देखते हैं, स्पोर्ट को इतने, न्यूज़ को इतने और इन्फॉर्मेटिव को इतने। तो सबसे मोर पूछा आपसे कौन सा प्रोग्राम पूछा, मतलब यानी प्रश्न आपका है इसमें ये विच टाइप ऑफ प्रोग्राम are viewed the most। पहले प्रश्न में आपके पास ये प्रश्न पूछा आपसे, और इसमें दो ऑप्शन लिखे हैं। ये ऑप्शन में आ रहा है इंटरटेनमेंट, ऑप्शन बी में आ रहा है इन्फॉर्मेटिव, और सी में आ रहा है स्पोर्ट, और डी में आ रहा है नॉन ऑफ द अबोव। अब देखिए इस डायग्राम को देख के आपको अपना आंसर वो देना है। तो देखिए जैसे आप डायग्राम को देखोगे तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोग्राम देखा गया, इंटरटेनमेंट वाला देखा गया, क्योंकि 50% सबसे बड़ा रहा है ना। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा आपसे, वो भी देखो डायग्राम पर बेस्ड है। इससे पूछा है विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम have number of viewer equal to those watching स्पोर्ट चैनल। अब देखिए प्रश्न में ये पूछा आपसे, और देखो ऑप्शन में इसने वही लिखे वापस सेम। पहले ऑप्शन ए में आ रहा है न्यूज़ एंड स्पोर्ट। ऑप्शन बी में पूछा है न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेटिव, और ऑप्शन सी में क्या आ रहा है न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। और ऑप्शन डी में आ रहा है नन ऑफ दीज। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि प्रश्न में आपसे पूछा है कि दोज टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर्स ऑफ स्पोर्ट चैनल, मतलब ऐसे दो कौन से प्रोग्राम है जिनका जो व्यूअर्स है वो स्पोर्ट वाले चैनल के बिल्कुल क्या है, इक्वल है। अब देखो पहले स्पोर्ट वाले कितने हैं, 25 है। अब इनमें से कौन से दो लेंगे ताकि उनका सम क्या है 25 है। तो देख रहा आप ये दोनों लेंगे, यानी इन्फॉर्मेटिव और न्यूज़ लेंगे आप। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेटिव। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, आपका पी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। तो देखिए ये दो क्वेश्चन तो हमारे क्या थे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें आपको एक पाई चार्ट दिया गया था और उस पाई चार्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन थे। अब देखिए हम जो आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, उसकी बात अभी कर रहे हैं। तो देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या आपके पास है, 3 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपके पास आ रहा है, यानी इसमें आपको दिया गया 3 नंबर में क्या,
इसमें लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 units from the x-axis and 6 units from the y-axis आर। तो देखिए इसके ऑप्शन में आपके पास ए ऑप्शन में द्वारा है 0, 3, ऑप्शन बी में आ रहा है 6, 0, ऑप्शन सी में आ रहा है 6, 3, ऑप्शन डी में आ रहा है 3, 6। देखो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, मतलब आपके पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये मान लो अक्स है, अक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। मान लो यहाँ 0 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, और मान लो आगे 6 आ रहा है, ये 7 है। -1, -2, -3, -4, -5 और -6। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब प्रश्न की लैंग्वेज को सुनिए। प्रश्न क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के आपसे कोऑर्डिनेट पूछे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी उस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितने 3 यूनिट्स है। मान लो अभी एक्स एक्सिस है आपके पास, ठीक है। अब इससे आपको 3 यूनिट देखो दूरी मापनी है इधर, तो देखो ये तो डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब ये तो दूरी आपकी है यहाँ पर, ये इस तरह से, वो देखो इसकी 3 यूनिट्स दूरी है, ये है ना। यानी एक्स एक्सिस से लेने आपको 3 यूनिट्स दूरी, और वाई एक्सिस से कितने लेने आपको 6 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस दिए है, इससे लेने आपको 6 यूनिट्स दूरी है, तो मान लो यहाँ तक होगी ये। तो एक तो ये होगी दूरी मतलब आपके पास, और इससे आपके पास दूरी क्या होगी है, तो इसको आप ऐसा करेंगे यहीं से लेके आएंगे। और अब देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस आपकी है वो आप इस तरह से लेके आएंगे, देखो ये, क्योंकि ये दूरी आपको 3 रखनी है ना, और ये आपको 6 रखनी है, मतलब ये तो रहेगी 6 यूनिट्स आपके पास डिस्टेंस है वो, और ये रहेगी 3 यूनिट्स। मतलब एक्स एक्सिस से दूरी 3 यूनिट्स और वाई से कितनी रहेगी आपकी 6 यूनिट्स। अब देखो दोनों कहाँ पर मिलते हैं, अगर यहाँ पर मिलते हैं तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपका 6,3 बनेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा और वाई बाद में, तो पॉइंट बनेगा आपका 6 and 3। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो गया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा आपसे। देखो आपसे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये पूछा गया है, यानी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें आ रहा है, इसमें लिखा है कि इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9 x and 13 is 10, then find वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू प्राप्त करनी है। और इसके ऑप्शन में ए में तो आ रहा है मेरे पास 14, और बी में आ रहा है 13, और सी में आ रहा है 12 है, और डी में आ रहा है 14, सॉरी 14 नहीं 15 है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो सबसे पहले आप इसमें डाटाज क्या है मेरे पास, जो है 6, 8, 9 x and 13, और जो मेरे पास मीन आ रहा है
वो आ रहा है 10। अब देखिए मेन का मतलब होता है आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। यहाँ देखिए मेन का मतलब मेरे पास आ गया 10 दे रखा है पहले से। सिग्मा एक्स का मतलब हो गया 6 + 8 + 9 + x + 13 और एन कितना है मेरे पास 1 2 3 4 5 आ गया इसके पोल में। अब देखो 10 के कुल में क्या आएगा, एक्स तो रहेगा सेम, इन सबको आप ऐड कर लो एक बार। तो देखो 6 और 8 हो गए 14, फिर 27, फिर 9 कितने हो गए आपके 36 हो गए अपॉन मेरा 5। अब देखिए आप क्या करेंगे, इनको बीसीएम कराएंगे, इनको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप, बीसीएम यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे मेरे पास इधर तो आएगा x + 36। जब आप इन दोनों को मल्टीपल करोगे तब और इनको करेंगे तब क्या आएगा आप पास से 50 आ जाएगा। अब x आएगा मेरे पास 50 - 36 और x आएगा मेरे पास कितना 14। तो जो यहाँ पर x है उसकी वैल्यू आपने कितने प्राप्त कर लिया 14। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या राइट हो गया है, ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो गया है। इसी श्रृंखला में आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखो जो अगला क्वेश्चन आपका है उसमें क्या रहेगा, देखो इसमें हमारे पास आ रहा है, यानी जो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, उसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया देखो इसमें आ रहा है मेरे पास, देखो ये आ रहा है इफ एज ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज डिक्रीज्ड, इफ एज ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज decreased by 5, then what is the effect on the mean। तो बस मीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। और देखिए इसके ऑप्शन में क्या रहा है, डिक्रीज बाई 5 और बी में आ रहा है इंक्रीज बाई 5, सी में आ रहा है नो इफेक्ट और डी में आ रहा है नन ऑफ दीज। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप, देखो मैं इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको शुरुआत में ये बात लिखा चुका हूँ कि अगर आप किसी भी ऑब्जर्वेशन में नंबर आप इंक्रीज करोगे तो मेन भी इंक्रीज होगा उतना ही, और अगर आप उस नंबर को डिक्रीज करोगे तो मेन भी क्या होगा डिक्रीज होगा, और अगर आप नंबर को मल्टीपल करोगे तो मेन भी क्या होगा मल्टीपल होगा, और अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो मेन भी क्या होगा डिवाइड होगा। मतलब सेम टू सेम जो प्रोसेस उसमें लगाएंगे वही प्रोसेस आपकी किस में लागू होगी, इसी में लागू होगी। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करें, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज डिक्रीज्ड बाई 5, इसको मतलब आप 5 क्या कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है मेन भी क्या होगा 5 डिक्रीज होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है, ए ऑप्शन इज राइट हो गया है। इसी तरह आप इसमें चलो एक क्वेश्चन देखो, इसमें आप और देख लो, मतलब जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां, उसमें लिखा हुआ है कि द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30 आ रहा है, मतलब नंबर सारे कितने हैं 5 है, उनका मीन आ रहा 30। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूज्ड देन देयर मीन बिकम 28, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। अब एक नंबर इसमें आपको और बढ़ाना है, तो पहले आप इनका सम निकालो, सम ऑफ 5 नंबर, तो इसका मतलब 5 को आप 30 से कराएंगे मल्टीपल, जो आ रहा है 150। तो उसके बाद लिखना है इफ वन नंबर
एक्सक्लूज्ड। तो देखो इस बार n का मान क्या हो गया मेरे पास, 1 बढ़ा दिया ना आपने, 6 हो गया। जबकि मीन में क्या चेंज आ गया है, मीन आपका है वो 28 बन गया इस बार। आप फिर से आप लिखोगे सम ऑफ 6 नंबर, तो 6 को 28 से करेंगे आप मल्टीपल, तो देखो मेरे पास ये क्या देगा 48, फिर क्या आ रही है 4 और फिर हो गया 16। तो जो एक्सक्लूड नंबर क्या आपका क्या देगा, एक्सक्लूडेड नंबर, जो मेरे पास आएगा 168 माइनस 150 आएगा, यानी 18 आ गया। ठीक है ना, ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।